बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज 26 मार्च दिन है जमरात का। 3 से 4 बड़ी आम खबरें हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक तो हम बात करेंगे कि 27 मार्च यानी कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, और फिर इमरान खान साहब के बेटों के ख़िलाफ़ यानी कासिम और सलमान के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, वो जहरीला किस्म का प्रोपेगेंडा, वो जहर जो है वो जहरीला प्रोपेगेंडा करने वालों को ही उसने डस लिया है, और उनका जो वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे उन्हें खाक चाटना पड़ी है। वो प्रोपेगेंडा क्या था वो आपके सामने रखेंगे। और फिर नाज़रीन, जो जहन्नम बर्पा कर देने वाली की धमकियां दे रहे थे, हम आपको दीवार से लगा देंगे, सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे, निस्त नाबूद कर देंगे। बिलाखिर वो पाँव पड़ गए हैं, अब मनते तरले मुरादे मांग रहे हैं। ये बड़ी आम खबरें हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन नाज़रीन, खबरों पर आने से कबल ये चैनल आपका अपना चैनल, इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लिंक शेयर भी कीजिएगा, और टल्ली और घंटी का बटन ज़रूर दबाइएगा। टल्ली और घंटी का बटन दबाने से नाज़रीन ये होगा कि जब मैं व्लॉग करता हूँ, उसे अपलोड करता हूँ, तो वो आपको खबरदार कर देता है कि मैंने व्लॉग किया है, अपलोड किया है। और लाइक करने से और शेयरिंग करने से ये होगा कि ये व्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएगा, सुना जाएगा। आपकी मोहब्बतों का मैं मकरूज़ हूँ। तो नाज़रीन, आते हैं खबरों की तरफ। नाज़रीन, आप जानते हैं कि दुनिया का बड़ा जो चौधरी है, जिसे मैं सबसे बड़ा शैतान के नाम से याद करता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप। आपने कभी अगर गौर किया होगा उसकी जो बॉडी जेस्चर होता है, या जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस होती है, या जब वो लोगों से मिलता है, तो वो बड़े तकब्बर गरूर में मिलता है। तकब्बर की चादर जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपकी अल्लाह की चादर है। जो भी इस चादर में एक बार घुसने की कोशिश करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे उठाकर पाताल में फेंक देता है। और ऐसा ही कुछ डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रहा है। आप नाज़रीन जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब ईरान पर चढ़ाई की तो उसका ख्याल था वो इस जहम में मुब्तला था, तकब्बर के हमालिया पर खड़ा था। वो ये सोच रहा था, उसका ख्याल था कि ये जंग ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन 3 दिन चलेगी। मैं ईरान की अस्करी और सियासी लीडरशिप को मार दूंगा, उसके बाद उसका ईरान की रजीम चेंज होगी, और फिर दुनिया में एक फातेह की हैसियत से मुझे याद किया जाएगा। लेकिन वो ये भूल गया कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात एक ऐसी ज़ात है कि जो इंसानी खोपड़ियों के मीनार बनाकर वहाँ पर बैठकर नादर शाही जारी किया करते थे। आप तारीख के औराक उठाकर देखें, उनसे गर्द झाड़कर तारीख के औराक को पलट कर देखें, तो आपको ये जानने और पढ़ने को मिलेगा कि तैमूर लंग, चंगेज़, बड़े बड़े जालिम जाबर हुक्मरान इस दुनिया में आए, जिन्होंने इंसानी खोपड़ियों के मीनार बनाए और उन पर बैठकर नादर शाही जारी किया करते थे। आज वो नफरत का इस्तिहारा बने हुए हैं। और ऐसा ही कुछ ख्याल था डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन अब वो मनते तरले कर रहा है ईरान के, उनके गोडू गिट्टू में पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है कि भाई मुझे माफ़ कर दें, मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता दें। उसने जो 15 शराइत बयान की थी, ईरान ने उन शराइत को जूते की नोक पर रखते हुए कहा कि तुम होगे दुनिया के चौधरी, लेकिन हम तुम्हें नहीं मानते, हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को मानते हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि उनका मुल्क सिर्फ इस वक्त अमेरिका के साथ जंग ख़त्म करने के लिए किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं कर रहा, और न ही उसका इरादा रखता है। ये ईरान ने
उस शख्स के अहकामात को, उस शख्स की शराइत को जूते की नोक पर रखा। जब वो चलता था तो ज़हम और तकब्बर जो है उसकी बॉडी से छलकता था। वो खुद को महसूस करता था कि दुनिया में मुझ जैसा कोई इंसान नहीं। वो ये भी महसूस करता था जब वो चलता था तो दूसरे लोगों को कीड़े मकोड़े समझता था। लेकिन उसने जब हमला किया, ईरान पर जहरीत की, तो ईरान की आवाम इस शुजाअत के साथ, इस बहादुरी के साथ, इस इस्तकामत और दिलेरी के साथ लड़ी कि डोनाल्ड ट्रंप को दिन के औकात में उसे आसमां पर तारे नजर आए। अब वो कभी पाकिस्तान के पीछे भाग रहा है, कभी इजिप्ट के पीछे भाग रहा है, कभी तुर्किया के पीछे भाग रहा है, कभी किसी के पीछे भाग रहा है कि खुदा रा मुझे यहाँ से निकालने के लिए कुछ सेफ रास्ता, महफूज रास्ता फराहम कीजिए। जो 15 निकात उसने बुझवाए थे, ईरान ने उसकी तस्दीक की है, लेकिन उसने कहा कि ये एक हम तक जो पहुंचा है, ये मुसव्वदा पहुंचा है, ये पैगामात हैं, कोई गुफ्तो शनीद नहीं है। ट्रंप के मंसूबे क्या है? इजरायली एक चैनल है, चैनल 12, उसके मुताबिक ईरान को जंग बंदी के लिए कई मुतालबात पूरे करने होंगे। ये ट्रंप के मंसूबे हैं। चैनल के मुताबिक ये वही बुनियादी मुतालबात हैं जो जंग शुरू होने से कबल अमेरिका की जानिब से दोहराए गए थे। इनमें ईरान को जौहरी सलाहियत हासिल करने से रोकना और मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म करना है। यह भी कहा गया कि ईरान को चाहिए कि वो कभी भी जौहरी हथियारों के असूल का अज़म ना करे, जौहरी तनसीबियात को ख़त्म करने का अहद करे और अपने पास मौजूदा यूरेनियम को अफज़ा ना करे और इस मामले पर आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के साथ तावन करे। अपनाए हर्म्स की बंदिश की वजह से दुनिया में तेल और गैस की कीमतों में इजाफा हो गया है। उसकी आलमी मशीयत में कसादा बाजारी के खदशात को वो बढ़ गए हैं, लिहाजा इसको भी ख़त्म किया जाए। अगर ये तमाम मामलात ईरान ये मान लेता है, ये मुतालबात मान लेता है, तो फिर इस पर से बैन अवी पाबंदियाँ हटा दी जाएंगी, ये कहना था उसका। लेकिन ईरान ने क्या कहा? ईरान ने कहा कि हुजूर वाला इन तजावीज़ में जहरीत और ईरानी रहनुमाओं के कत्ल का सिलसिला रोकने का मुतालबा भी शामिल है। ये जो ईरान ने पाँच उन्होंने तजावीज़ दी थी, उसके जवाब में कि हमारी ये तजावीज़ है, उनमें एक इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू कई मौके पर कह चुके हैं कि वो इस जंग के दौरान ऑक्टोपस का सर काटने का इरादा रखते हैं। जंग के बाद पहले दिन से लेकर अब तक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी समेत कई आला ईरानी अहलकार जांबाक हो चुके हैं। ईरान की यह भी शर्त है कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए भी कोई तरीकाकार बनाया जाए जिसके तहत ईरान पर दोबारा जंग मुसल्लत ना की जाए। तो हम ये वाजिया नहीं कि इस हवाले से क्या ज़मानतें फराहम की जा सकती है और कौन से ममालिक इस अमल की निगरानी करेंगे। ये ईरान ने जो जवाबी तजावीज़ दी हैं, इसमें पाकिस्तान के हवाले से ये कहा जा रहा था कि हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, यानी जनरल आसिम मनीर साहब, वो कोई बड़ा किरदार अदा करने जा रहे हैं, वो कोई पुल का किरदार अदा करने जा रहे हैं और एक ब्रिज का किरदार अदा करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जंग जो है ये ख़त्म हो जाएगी।
ये उनका कहना था। बहरहाल अभी तक ईरान ने ये कहा है कि हम अपने मामलात खुद देखेंगे, आप कौन होते हैं हमारे मामलात में पड़ने वाले। पर डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त जिस वक्त मैं व्लॉग कर रहा हूं, उसे कोई आलमी जामन नहीं मिल रहा और ना ही उसे कोई गारंटर मिल रहा है, क्योंकि वो दुनिया का झूठा शख्स, मक्कार, बदयानत किस्म का इंसान है। वो शैतान है। शैतान से आप अमन की उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि उसने ये साबित किया है कि जब ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात हो रहे थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ना यह जंग जीत रहा है और अब ना ही वो कोई सुपर पावर रहा है। उसकी शहाना रौनक और खब्बत अजमत वो ज़वाल की इंतहाओं पर पहुंच चुके हैं। खब्बत अजमत का मुकाबला शौक शहादत से है और जिससे सुपर पावर को घुटने टेकने पर मजबूर किया। मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए, लेकिन ट्रंप साहब अपने लिए पहले तो कोई जामन तलाश करें। बहरहाल ये मशरिक़ वुस्ता की सिचुएशन थी, सूरत हाल थी, जो मैंने आपके सामने रखी है। 27 अप्रैल यानी कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है। इमरान खान के बेटों पर बात करने से कबल ये खबर मैं आपके सामने रखता हूं। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम MNAs, मतलब पार्लियामेंटेरियन आप कह सकते हैं, वो सेनेट के मेंबरान हों, कौमी असम्बली के हों, पंजाब असम्बली के, सिंध के, बलूचिस्तान के या खैबर पख्तूनख्वा के, ये तमाम लोग कल स्वाबी इंटरचेंज पर जमा होंगे। इनको वहाँ तलब कर लिया गया है और फिर वहाँ से ये इमरान खान रहाई फोर्स जो है उसका बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। पहले मरहले पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 72 कैंप लगेंगे, जिसमें बाकायदा रजिस्ट्रेशन होगी और जो लोग स्वाबी इंटरचेंज पहुंचेंगे पार्लियामेंटेरियन, वो लग पता जाएगा कि कौन कौन से इमरान खान के साथ सिंसियर है और जो नहीं पहुंचे वो भी पता लग जाएगा कि कौन कौन से हाफिज साहब की पिच पर खेल रहे हैं। ये कल पता चल जाएगा। उसके बाद पंजाब में कैंप लगेंगे, सिंध में लगेंगे, बलूचिस्तान में लगेंगे और फिर ये सिलसिला आगे की ओर बढ़ेगा, आगे की जानिब बढ़ेगा। कल से ये रहाई जो फोर्स है, अमन फोर्स, ये शुरू हो जाएगा, लेकिन ये पीक पर कब पहुंचेगा इसका ऐलान कल ही होगा, कल बताया जाएगा। नजर आप जानते हैं कि इमरान खान के जो बेटे हैं कासिम और सलमान, वो जिनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल के इजलास में उन्होंने शिरकत की, वहाँ पर ख़ताब भी किया। उनसे पहले जुल्फ़ी बुखारी ने भी वहाँ ख़ताब किया, लेकिन सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ एक जहरीला किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वो क्या? वो ये किया जा रहा है जी कि इमरान खान साहब के बेटों ने उस जिनीवा जो यूनाइटेड नेशन का इंसानी हकूक़ कौंसिल का इजलास था, उसमें उन्होंने पाकिस्तान का यूरोपीय यूनियन से पाकिस्तान के GSP हैसियत को ख़त्म करने का ऐलान किया है। ये ट्विटर पर नाज़रीन एक्स पर ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कानूनदान और तज्ज़ियाकार रीमा उमर ने इस पर लिखा, ये मखसूस क्लिप पाकिस्तान की GSP हैसियत ख़त्म करने की कॉन्फ्रेंस नहीं है। उनका कहना था कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल के 61 जो इजलास हो रहा है, उसके तहत
आइटम नंबर 9 की जनरल डिबेट यानी अमूमी नोयत के बहस से लिया गया वीडियो क्लिप है। कासिम खान पाकिस्तान में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त और सियासी इंतकाम के बारे में बात करते हैं, दिगर खदशात के साथ, जिनमें से कुछ हक़ाइक़ के लिहाज से गलत हैं, और कौंसल से पाकिस्तान पर जोर देने की दरख्वास्त करते हैं कि वो इंतकाम का खात्मा कराए और सियासी कैदियों को रिहा करे। GSP प्लस का जिक्र तक नहीं किया गया, ये रीमा उमर कहती हैं। ये थर्सडे टाइम एक कोई नामी अकाउंट है जो वो लिखता है, एक बलोच नेशनल मूवमेंट के रहनुमा डॉक्टर नसीम बलोच के साथ बैठे कासिम खान ने पाकिस्तान में मुबैना इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का हवाला देते हुए यूरोपीय यूनियन से पाकिस्तान की GSP प्लस हैसियत ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। ये थर्सडे टाइम लिखता है। इस पर रीमा उमर ने रीपोस्ट करके लिखा कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल की साइड लाइन में की गई एक तकरीब है, जिसमें पाकिस्तान की इंसानी हकूक़ की सूरत हाल का बैनुल अक़वामी मायदे और GSP प्लस की रोशनी में जायज़ा लिया गया। रीमा उमर ने पोस्ट करने वाले अकाउंट से ये पूछा, ये इस्तफसार किया कि क्या कासिम खान ने अपनी तकरीर में GSP प्लस को मनसूख करने का मुतालबा किया है। वो क्लिप भी शेयर करें, क्योंकि इस क्लिप में वो GSP प्लस की जिम्मेदारियों का हवाला जरूर देते हैं, लेकिन मुअत्तली का मुतालबा हरगिज नहीं करते। आगे कासिम खान या सलमान खान क्या कहते हैं। जुल्फिकार बुखारी ने इस इंसानी हकूक़ कौंसिल के जो 61 इजलास हो रहा था, इस इजलास में उन्होंने पाकिस्तान के GSP प्लस स्टेटस को जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस स्टेटस या हैसियत को मुअत्तल करना लाखों अफराद यानी पाकिस्तानी शहरियों या कारोबारी अफराद को नुकसान पहुंचेगा। उनका यह भी कहना था कि इस तरीके से इंसानी हकूक़ की निगरानी का एक फ्रेमवर्क यूरोपीय यूनियन ने बनाया है, वो पाकिस्तान में ख़त्म हो जाएगा। वो ये कहते हैं कि GSP प्लस का स्टेटस बरकरार रहना चाहिए। एक रहनुमा के वो नहीं चाहता कि GSP प्लस स्टेटस ख़त्म हो और मेरे मुल्क के जो गरीब आवाम हैं उनका रोज़गार ख़त्म हो, या उनकी थोड़ी बहुत जो दाल रोटी चल रही है वो भी ख़त्म हो जाए। लेकिन ये जहरीला प्रोपेगेंडा करने वालों को उस वक़्त खाक चाटना पड़ी जब कानून दान और बड़े बड़े जो दानश्वर थे उन्होंने उसे रीपोस्ट करके उनसे सबूत मांगा, तो फिर उनके पास सबूत नहीं थे, वो ट्वीट डिलीट करके मैदान से भाग गए। तो नाज़रीन, कुल मिलाकर आज की ये स्टोरीज थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। इस इल्तमास के साथ आपसे इजाज़त लूँगा कि मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल हाल रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।